बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम देखने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स हैं और उनको आप सीरीज़ में लगाते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है, तो उनसे जो एमसीक्यू बन सकते हैं ना, उनको हमने देखना है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो लगे हुए हों इस तरह से सीरीज़ में, तो उनका जो सारे कैपेसिटर्स हैं इनकी कैपेसिटेंस का जो कंबाइन इफेक्ट होगा, जिसे हम इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कहेंगे, वो हमारे पास कैसे फाइंड होगी और उसके लिए कौन से ट्रिक्स और फार्मूले यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए अगर हम सिंपली बात करें तो सीरीज़ में लगे हुए कैपेसिटर की इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस जो होती है ना, सी इक्विवेलेंस, वो होती है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 सो ऑन, जितने आपने कैपेसिटर लगाए होंगे। ठीक है, उनको आप इस तरह से ऐड कर देंगे। अब देखिए बच्चे, अगर हम बात करें कि हमने दो कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं, और दो कैपेसिटर्स हमने सीरीज़ में लगाए हुए हैं। एक ये कैपेसिटर है हमारे पास, एक और ये कैपेसिटर है। ठीक है, दो कैपेसिटर्स हमने सीरीज़ में लगाए हैं और हम कहते हैं कि दोनों की कैपेसिटेंस इक्वल है, यानी कि इसकी भी कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी कैपेसिटेंस सी है। तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा वो मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो इनके कंबाइन इफेक्ट के लिए आप कह सकते हैं 1/C इक्विवेलेंस जो है ना, वो आ जाएगी 1/C1। C1 क्या है आपके पास? सिंपल C है। ठीक है, C2 क्या है? वो भी आपके पास सिंपल C है, + 1/C ये आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, C कॉमन लेके, ठीक है, तो 1 + 1 2/C आ जाएगा। अगर आप C इक्विवेलेंस फाइंड करना चाहते हैं तो दोनों को उल्ट कर दें यहाँ पे, तो C इक्विवेलेंस जो है ना, वो आपके पास आ जाएगी यहाँ पे C/2। ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस का कंबाइन इफेक्ट, यानी कि C इक्विवेलेंस होगी अगर दो सेम कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे पास, ये दोनों सेम कैपेसिटर्स हैं और ये लगे हुए क्या हैं? सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं तीन कैपेसिटर्स को लगाता हूँ सीरीज़ में और तीनों सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हैं, ये दूसरा आ गया, ये मेरे पास तीसरा आ गया। तीन कैपेसिटर्स मैंने लगा दिए हैं सीरीज़ में और तीनों की कैपेसिटेंस सेम है। तो अगर मैं इनकी कैपेसिटेंस का कंबाइन इफेक्ट फाइंड करूँगा ना, तो वो आएगा 1/C इक्विवेलेंस = 1/C + 1/C + 1/C। ठीक है, जब इसको आप इजाफा लेके सॉल्व करेंगे ना, तो ये 3/C आ जाएगा और C इक्विवेलेंस जो है ना, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी C/3। ठीक है, इसी तरह बच्चे, अगर आप कैपेसिटर्स 4 लगाएंगे तो C इक्विवेलेंस आपके पास आ जाएगी यहाँ पे C/4। ठीक है, अगर आप 5 कैपेसिटर लगाएंगे तो C इक्विवेलेंस आ जाएगी C/5। जितने कैपेसिटर लगाते जाएंगे ना, ये नीचे जो आ रही है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये उन कैपेसिटर्स की तादाद आ रही है और ऊपर उसकी कैपेसिटेंस आ रही है। ये उस केस के लिए है कि जब जितने भी आपने कैपेसिटर लगाए हैं ना सीरीज़ में, वो सारे सेम कैपेसिटेंस के हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक जनरल फार्मूला यहाँ पे बना सकता हूँ। हम यहाँ पे एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं इस केस के लिए स्पेशली, और वो क्या होगा कि C इक्विवेलेंस हमारे पास इक्वल होगी C/n, ये उन कैपेसिटर्स की तादाद होगी जो आपने सीरीज़ में लगाए हैं, और C इक्विवेलेंस उसमें से किसी एक की कैपेसिटेंस, अगर सारे कैपेसिटर्स आपके पास सेम कैपेसिटेंस के हैं। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको वो बहुत से कैपेसिटर्स दे देता है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि 1000 कैपेसिटर्स of capacitance 5000 फैरेड। ये मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे बहुत बड़ी वैल्यू ये होगी। हमारे पास कैपेसिटेंस जो होती है मोस्टली माइक्रो फैरेड और नैनो फैरेड में होती है, क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो देन C इक्विवेलेंस, यानी कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगी। तो अब इसके लिए आपने ये देख के 1000 कैपेसिटर्स उसने कह दिया, परेशान नहीं होना। उसने क्या कहा है कि आपने 1000 कैपेसिटर लगाए हैं और उन सब की कैपेसिटेंस, हर एक की जो कैपेसिटेंस है ना, वो कितनी है? 5000 है। ठीक है,
यानी कि 1000 में से हर एक की जो कैपेसिटेंस है वो 5000 है। ठीक है, तो आप इसकी अगर इक्विलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करना चाहेंगे तो ये वाला फार्मूला लगा दें, सिंपल सी इक्विलेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस कितनी गिवन है 5000 और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हैं 1000। ठीक है, 1000 से ये 3 0 से 0 कैंसिल हो गए तो 5 फैरेड जो है उनका कंबाइन इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं अगर आप सीरीज़ में लगाते हैं तो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपने कैपेसिटर्स जो है ना उनको लगाया हुआ है पैरेलल में, अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे ना तो उनकी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस यानी सारे कैपेसिटर का जो कंबाइन इफेक्ट है वो आप फाइंड करेंगे सी ऑफ इक्विवेलेंस। ये आपके पास फार्मूला होता है C1 + C2 + C3 + सो ऑन, जितने भी आपने कैपेसिटर्स लगाए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास है, अगर आपके पास सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो डिफरेंट कैपेसिटेंस के हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें कि मैंने 2 कैपेसिटर्स लगाए हैं और दोनों पैरेलल में लगाए हैं और दोनों की कैपेसिटेंस मैंने सेम रखी हुई है, यानी कि ये 2 कैपेसिटर्स पैरेलल लगे हुए हैं, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, इसकी भी कैपेसिटेंस C है, तो इनकी सी इक्विवेलेंस क्या आएगी, सी इक्विवेलेंस होगी, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है C1 सिंपल C, C2 कितनी है आपके पास वो भी सिंपल C, तो ये 2C आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लगाते हैं 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में, एक ये कैपेसिटर लगा दिया, एक ये और एक ये हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स जो है ना उनको लगा दिया है पैरेलल में, ये 3 कैपेसिटर्स हमने पैरेलल में लगा। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंस आ जाएगा C + C + C 3C आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इक्विवेलेंस। तो देखें अगर आप 2 कैपेसिटर्स को लगा रहे हैं ना पैरेलल में तो यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर आप 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा रहे हैं तो यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरह अगर आप 4 कैपेसिटर्स को लगाएंगे ना पैरेलल में तो सी इक्विवेलेंस जो है ना वो आपके पास आएगा 4 कैपेसिटर्स के लिए 4C, 5 के लिए 5C, और अगर आप n कैपेसिटर्स को लगाते हैं, ठीक है, तो हम इसे एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं फॉर n कैपेसिटर्स, तो आपके पास जनरल फार्मूला बन जाएगा सी इक्विवेलेंस क्या आएगी, ये आपके पास NC आ जाएगी। ठीक है, ये वो तादाद है उन कैपेसिटर्स की, और अगर ये एक और जहन में रखें बात कि जितने भी कैपेसिटर मैं लगा रहा हूँ ना अगर सेम कैपेसिटेंस के लगाता हूँ तो उस वक्त ये वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया है, सी इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू NC। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास 10 कैपेसिटर्स हैं और हर एक की कैपेसिटेंस जो है वो 10 फैरेड है। ठीक है, 10 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 फैरेड आर कनेक्टेड in parallel combination then C इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें। अब देखें सी इक्विवेलेंस का फार्मूला आपके पास यहाँ पे मौजूद है, क्या है यहाँ पे n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स कितने हैं 10 कैपेसिटर, उसने 10 नंबर ऑफ़ कैपेसिटर दिए हैं 10, और उनकी कैपेसिटेंस कितनी है वो भी आपके पास 10 फैरेड है, तो 10 × 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 फैरेड। ठीक है, तो ये आ जाएगी जी सी इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखें एक और ये आपके पास सी इक्विवेलेंस आ गई। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आपने जहन में रखनी है कि जब आपने कनेक्ट करना है ना कैपेसिटर्स को यहाँ पे सीरीज़ में, ठीक है, तो उनकी जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आएगी ना वो सबसे छोटे कैपेसिटर, जो सबसे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर होगा ना उससे भी कम आएगी। ठीक है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम आएगी। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में, एक ही बल्कि आप 2 ही कह लें, ठीक है, एक की कैपेसिटेंस है आपके पास 10 फैरेड और दूसरे की कैपेसिटेंस है आपके पास C1 है, ये C2 है आपके पास 5 फैरेड।
तो सी इक्विलेंस जो है ना वो ऑलवेज आपके पास लेस देन 5 आएगी, सबसे छोटे से भी कम आएगी। कब? जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ वाले कम्बिनेशन के लिए है। और अगर आप कनेक्ट करते हैं ना पैरेलल में, ठीक है, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगी ना वो सबसे बड़ी कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी ज़्यादा आएगी। यानी कि यहाँ पे आपने ये 3 कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं ना, फ़र्ज़ करें ये कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया यहाँ पे जो है 10 फैरेड का, ये वाला कनेक्ट किया आपने 20 फैरेड का, ये वाला आपने कनेक्ट किया 30 फैरेड का। तो इन तीनों का जब आप कंबाइन इफेक्ट फाइंड करेंगे ना, सी इक्विलेंस, जब आपने इनको कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे पैरेलल में, तो सी इक्विलेंस ग्रेटर देन 30 आएगी, सबसे बड़ी कैपेसिटेंस जो है ना उससे भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। 30 फैरेड से भी आपके पास ज़्यादा आएगी। और इधर अगर आपने ये 4 कनेक्ट किए हुए हैं, ये 10 फैरेड है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 फैरेड है, तो सीरीज़ में जो सी इक्विलेंस आएगी ना वो सबसे छोटा जो है 10 आपके पास फैरेड आ रहा है, इससे भी स्मॉल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। इसको आप जहन में रखें और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको मेमोराइज़ करें, स्क्रीनशॉट लें, इसके नोट्स बनाएं। तो हम ये MCQ का जो सिलसिला है इसको जारी रखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है उनको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।